हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक अपडेटेड रिटर्न्स के बारे में। अपडेटेड रिटर्न फाइनेंस बिल 2022 में सेक्शन 139 8A में प्रपोज किया गया है। तो आइए देखते हैं अपडेटेड रिटर्न क्या है, अपडेटेड रिटर्न को क्यों लाया गया है, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 139 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक सेक्शन है। अब इस सेक्शन में एक न्यू सब सेक्शन ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 139 8A, जो कि अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड है। अपडेटेड रिटर्न गवर्नमेंट का एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। अपडेटेड रिटर्न के इस वेलकम स्टेप से वॉलंटरी कंप्लायंसेस में तो बढ़ावा मिलेगा ही, और साथ ही साथ लिटिगेशन में भी कमी आएगी। सो लेट अंडरस्टैंड हु कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न्स। अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट सभी पर्सन ले सकते हैं, चाहे वह इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या इनकम टैक्स में डिफाइन कोई भी एक पर्सन हो। कोई भी पर्सन जिसने ऑलरेडी सेक्शन 139(1) में ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखी है, या सेक्शन 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल की है, या फिर सेक्शन 139(5) में अपनी रिवाइज रिटर्न की है, या फिर उस व्यक्ति ने कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो भी वह व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट उन सभी टैक्स पेयर को एक मौका देना चाहती है जिन्होंने पहले अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखी है, या रिवाइज रिटर्न फाइल कर रखी है, या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रखी है, और उस रिटर्न में कोई भी गलती की है, तो वह सभी अपनी गलती को अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से सुधार सकते हैं। अब जानते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। अपडेटेड रिटर्न रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद से नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसके लिए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 2023-24 होगा, और यह रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2024 को एंड होगा। तो इट मीन अब आप असेसमेंट ईयर 2023-24 की अपडेटेड रिटर्न को 31 मार्च 2026 तक जमा कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न को असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद भी 2 ईयर के अंदर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन आने के बाद आप लोग रिटर्न ना फाइल करना या अपनी रिटर्न को केयरलेसली फाइल करना, यह सोचना कि बाद में रिवाइज रिटर्न की तरह हम अपडेटेड रिटर्न के ऑप्शन यूज़ करके अपनी एरर्स को रिमूव कर लेंगे, यह गलती बिल्कुल मत करिएगा। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत सारी एडिशनल कंडीशन भी लगाई गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है एडिशनल टैक्स पेमेंट की। अपडेटेड रिटर्न में आप जो भी एडिशनल टैक्स डिक्लेयर करेंगे उसके ऊपर आपको 25% से लेकर 50% तक की पेनल्टी भी देनी होगी। यदि आप विदिन 12 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 25% की पेनल्टी पे करनी होगी, और अगर आप 12 मंथ के बाद 24 मंथ तक आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 50% की पेनल्टी देनी होगी। अपडेटेड रिटर्न को आप बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न की तरह समझने की गलती बिल्कुल ना करें। अपडेटेड रिटर्न एडिशनल टैक्स के साथ ही फाइल की जा सकती है। अपडेटेड रिटर्न में एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन तो आता ही है, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन लगाई गई हैं। तो अब हम देखते हैं किन किन केसेस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फर्स्टली, यहाँ पर 3 केस दिए गए हैं। फर्स्ट, आप अपडेटेड रिटर्न में लॉस डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप चाहें कि आप अपडेटेड रिटर्न में लॉस की रिटर्न फाइल करना चाहें तो यह आप यहाँ पर नहीं कर सकते। सेकंड, अगर हमने ऑलरेडी पहले कोई रिटर्न फाइल कर रखी है, जैसे कि सेक्शन 139(1) में ओरिजिनल रिटर्न, या 139(4) में बिलेटेड रिटर्न, या फिर 139(5) की रिवाइज रिटर्न फाइल कर रखी है, और इन रिटर्न में जो टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते वक्त रिड्यूस नहीं हो सकती। हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय अपना टैक्स रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब यह है कि हम ऑलरेडी जो टैक्स पे कर चुके हैं उसको हम अपडेटेड रिटर्न में रिड्यूस नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न हमेशा एडिशनल टैक्स लायबिलिटी के साथ ही फाइल की जाएगी। थर्ड, अगर हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमारा रिफंड आ रहा है तो उस केस में भी अब हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेटशेल में इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न के टाइम पे टैक्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको एडिशनल टैक्स के साथ ही अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। फर्दर इस सेक्शन में 4 और केस दिए गए हैं जिनमें हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसमें से फर्स्ट है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट इनकम टैक्स के सेक्शन 132 के अंदर
सर्च होती है, जिसको आम भाषा में रेड बोलते हैं, या सेक्शन 132A में किसी पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट या कोई अदर डॉक्यूमेंट या एसेट्स की रिक्विजिशन की गई है, तो इस केस में भी हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेकंड, अगर सेक्शन 133A के अंदर किसी पर्सन का सर्वे किया गया है एक्सेप्ट TDS के सर्वे को छोड़कर, तो उस केस में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थर्ड, अगर किसी और पर्सन के ऊपर सर्च इनिशिएट हुई है और सेक्शन 132A में रिक्विजिशन किया गया है और आपको नोटिस यह इशू किया गया है कि उस सर्च में जो मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल एसेट्स मिले थे वह आपसे रिलेटेड हैं, तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फोर्थ, अगर किसी और पर्सन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट सर्च के दौरान सीज किए जाते हैं और सेक्शन 132A में रिक्विजिशन की गई और अगर ऐसा पाया जाता है कि यह बुक्स ऑफ अकाउंट आपसे रिलेटेड है या उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इन अबव 4 केसेस यू कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज इनिशिएटेड और सर्वे इज कंडक्टेड और रिक्विजिशन इज मेड एंड टू असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग सच असेसमेंट ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि जिस ईयर में सर्च सर्वे हुआ है या रिक्विजिशन की गई है, उस ईयर की और उसके पिछले 2 सालों की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, ऊपर दिए गए 4 केसेस में आप 3 साल की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फर्दर और 6 केसेस दिए गए हैं जिसमें आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फर्स्ट, अगर आपने ऑलरेडी इस सेक्शन में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है तो आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब आप एक असेसमेंट ईयर में एक बार से ज़्यादा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेकंड, आप जिस असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड कोई असेसमेंट ईयर पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 143 का असेसमेंट, 147 का असेसमेंट या कोई रिवीजन पेंडिंग है, या उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड ऑलरेडी रिवीजन या असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थर्ड केस, अगर असेसिंग ऑफिसर के पास किसी पर्सन के बारे में किसी और एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के अंदर, या फिर प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट के अंदर, या फिर ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है और अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले उस असेसिंग ऑफिसर ने यह इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को कम्युनिकेट कर दी है, तो उस केस में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फोर्थ, अगर सेक्शन 90 या सेक्शन 90A के अंतर्गत किसी पर्सन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और वह इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर दी गई है, तो उस केस में भी वह पर्सन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। फिफ्थ, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट चैप्टर 22 के अंतर्गत रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो वह पर्सन भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। लास्ट, यहाँ पर CBDT को यह पावर दी गई है कि वह किसी भी ऐसे पर्सन को नोटिफाई कर सकता है जो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड एक अमेंडमेंट सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न के सेक्शन में भी किया गया है। अगर आपने सेक्शन 140B के प्रूफ ऑफ पेमेंट के साथ अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपकी अपडेटेड रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।